हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। और आप लोग कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? आई होप सो अच्छी चल रही होगी। और जितने भी लेसन्स डल रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ में, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, थॉरली उसको देख रहे होंगे। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर कोई टॉपिक लंबा है तो उसे ऑलरेडी मैं देख लेती हूँ कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक 5 लेसन्स हो चुके हैं, ये हमारा 6th लेसन है। और आज हम पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि CUET LLM के लिए जो मैंने डिसाइड किया है क्रैश कोर्स, आज अभी मैं उसका सिलेबस अपलोड करूँगी कि क्या सिलेबस है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी आपको पढ़ाने की। MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, प्लस थ्योरी जो नोट्स होंगे वो करवाए जाएंगे कुछ सब्जेक्ट्स के, नॉट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स डेफिनेटली। जिनके बेयर एक्ट्स हैं उनके MCQs काफ़ी हैं, बट थ्योरी सब्जेक्ट्स के आई विल मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आई विल ट्राई टू सम अप ऑल दीज थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, इन वन शॉट। ठीक, जैसे टॉट हो गया, एडमिन लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं। ठीक, तो अभी सिलेबस का वेट करिए कि मैं आपको बताऊंगी, फिर सारी चीज़ें हम उस हिसाब से कंप्लीट अपनी करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 6th सेंचुरी BCE पॉलिटिकल कंडीशन। अब इसमें देखो 16 महाजनपद्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, कि 16 महाजनपद्स कौन कौन थे। तो उनका कौन कौन थे? कुरु, पंचल, शूरसेना, वत्स, कौशल, माला, काशी, अंग, मगध, वज्जी, छेदी, मत्स्य, अश्माका, अवंती, गंधार एंड कंबोज। अब इनके कैपिटल्स थे मॉडर्न टाइम में के प्लेसेस के नेम क्या है वो भी दिया हुआ। देखो, कुरु के इंद्रप्रस्थ, पंचाल में अच्छितारा, नॉर्थ पंचाल और साउथ पंचाल, शूरसेना का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी। ये याद रखिएगा आप लोग कि जैसे इनका वत्स का जो आज के टाइम पे प्रयागराज, कौशाम्बी, वत्स का, कोशाला इनका याद रखिए, साकेत एंड श्रावस्ती, अयोध्या डिवीजन जो है अवध एरिया, माला कुशीनगर। कुशीनगर में किस ये आप मुझे बताएंगे कि किसका डेथ हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, किनका डेथ हुआ था कुशीनगर में, ये आप मुझे बताएंगे। एंड कौन से BC में हुआ था, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन करके। तो इससे पता चलेगा कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो बहुत अच्छे से। ठीक है, काशी वाराणसी आज के टाइम पे, अंग भागलपुर मुंगेर उस टाइम पे, चंपा, मगध पटना नालंदा गया, गिरिवराज, ये याद रखना है। और वज्जी वैशाली, छेदी आपका सोतीवती, सुक्तिमती, ईस्ट एंड बुंदेलखंड, मत्स्य है आपका जयपुर अलवार, भरतपुर, विराटनगर, अश्माका बिटवीन गोदावरी वैली एंड नर्मदा वैली, पोतान पोटली, अवंती आपकी उज्जैन यानी साउथ और नॉर्थ अवंती, गंधार आपका टक्सीला, कंबोज आपका राजपुर हटक। अब किसका किसका आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, सारा नहीं याद रखना है। किनके कैपिटल्स, पहले तो ये याद रखिए कि कितने महाजनपद हैं, टोटल 16 महाजनपद हैं। अब किसका याद करना है, तो कुरु, ठीक है, वत्स, कोशाल, इनका याद कर लीजिएगा। ठीक है, शूरसेना का भी, माला, काशी, अंग, मगध, वज्जी, छेदी, ठीक है, अवंती, इनका तो आप याद कर ही लीजिए कि क्या क्या इनका कैपिटल है। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब रूलिंग पीरियड जो थी वो स्टार्ट की गई थी बिंबिसार से, नंदा डायनेस्टी। अब देखो, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के किंग कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये इनके सक्सेसर थे। फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, काकवर्ण, 10 सन्स ऑफ काकवर्ण। ठीक, नंद डायनेस्टी में उग्रसेन, महापद्मनंदा एंड देयर 8 सन्स। ठीक है, तो हरियंका डायनेस्टी, देखो कौन सी डायनेस्टी आई, ठीक है, हरियंका, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी। हरियंका में बिंबिसार, एक एक बिंदुसार भी है, वो अशोकन एम्पायर में है, तो बिंदुसार को बिंबिसार से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, शिशुनाग में शिशुनाग, काकवर्णन,
10 sons of Kakvarnan. Nand dynasty, Ugrasen, Mahapadmananda and their 8 sons. ठीक, अब ये कितने टाइम तक इन्होंने रूल किया था, तो देखो महापद्मनंदा 100 years, 100 reign in 40 years according to some scholars and his 8 sons. ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इनके, कुछ ही क्वेश्चंस हैं. अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडियन वर, तो सिल्वर. अहाहत कॉइन्स या फिर पंच्ड मार्क कॉइन्स जो थे उस टाइम पे इंडिया में, वो सिल्वर के बने हुए थे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो जो कैपिटल है कौसाला की वो साकेत मतलब श्रवस्ती है. ठीक, अब ये देखो इसमें भी पूछा है, कैपिटल ही पूछा होगा. ठीक, 3241 प्रद्योत, अवंती, उदयान, वत्स और प्रसन्नजीत, कोसाला, किंग, अजातशत्रु, मगध. अब ये कौन किसके किंग थे, तो प्रद्योत आपका अवंती, उदयान आपके वत्स, उदयान जो किंग थे वत्स स्टेट के थे, प्रसन्नती कोसाला, अजातशत्रु मगध. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. चंद्र प्रद्योता वॉज द रूलर ऑफ विच रिपब्लिक, अवंती. ये भी क्वेश्चन. प्रद्योत जो थे वो रूलर थे कहाँ के, अवंती के. ठीक है. ही सेड टू बी द सन ऑफ पुलिका हु सेड टू हैव किल्ड हिज मास्टर एट उज्जैन. उतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है. एपिग्राफिकल एविडेंस reveals that under the instruction of Nand King a canal was dug in कलिंग. ठीक है. हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करता है कलिंग विक्ट्री को ऑफ नंद किंग महापद्मनंदा. और इसके अकॉर्डिंग किंग नंदा जो थे उन्होंने क्या लिया था, टू अवे द स्टैच्यू ऑफ ये किंग जिनसेन एंड बिल्ट अ कैनाल इन कलिंग. ठीक है. तो किसने, कलिंग विक्ट्री के बाद हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन में इंडिकेट किया गया है. ये चीज़ ये याद रखिएगा, कौन से इंस्क्रिप्शन में इंडिकेट किया गया है, हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन. What was the ancient name of उज्जैन, तो अवंतिका. मालवा रीजन ऑफ एमपी, कंसिडर्ड द एंशियंट हिस्टोरिकल टाउन ऑफ इंडिया. उज्जैन को पहले क्या बोलते थे, अवंतिका. ठीक है. अब आ जाओ इधर. हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, तो उदयान. जो पाटलिपुत्र था वो वैसे तो अजातशत्रु ने फाउंड आउट किया था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उदयान ने अपना कैपिटल मगध से मगध एम्पायर फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया गया. तो ये मतलब क्वेश्चन इसमें बोला नहीं गया, इसमें बोला है पाटलिपुत्र फाउंडेड. अब फाउंडेड है बाय अजातशत्रु, लेकिन जो कैपिटल शिफ्ट किया था वो उदयान ने किया था राजगृह से पाटलिपुत्र. ठीक है. विच रूलर हैड मेड अ पाटलिपुत्र द कैपिटल. ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑफिस एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम. पाटलिपुत्र स्टैब्लिश किया था अजातशत्रु ने, रूरल ऑफ हरियंका डायनेस्टी. उदयान ने अपना ट्रांसफर कर लिया था राजगृह से पाटलिपुत्र, लेकिन उदयान का इसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने चंद्र मौर्य को करेक्ट बता दिया. वैसे तो उदयान ही होगा. ठीक है. किसने पाटलिपुत्र फाउंड किया था, अजातशत्रु. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. ये भी सेम क्वेश्चन है. in ancient times the area to the south of the Ganga was known as, देखो एंशियंट टाइम में एरिया अलोंग रिवर टू साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध. तक्षशिला सिचुएटेड है बिटवीन इंडस एंड झेलम. चोला सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ गोदावरी रिवर. अंतारा वैदिक एरा किंगडम ऑफ एंशियंट इंडिया. तो जो उस टाइम पे जो एरिया था टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में, उस एरिया को बोलते थे तक्षशिला. और तक्षशिला सिचुएटेड है बिटवीन इंडिया इंडस एंड झेलम रिवर. ठीक. लेजेंड ऑफ उदयान वसवदत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन. इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज, तो 6th century BC. Which one of the following was initially the most powerful city state in India in the 6th century? तो ये आपका मगध है. ठीक है, मगध. ठीक, क्या बोल रहे हैं, मगध जो था उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल सिटी थी इन द अर्ली 6th century BC, और वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्परस महाजनपद अमंग अदर्स. मगध had a long rivalry with Kosala, Ang and Kashi. They always struggled for the supremacy. ठीक, और आ जाओ. By whom the first republic of the world was established in वैशाली, तो लिच्छवी. लिच्छवी डायनेस्टी जो थी वैशाली पे, उन्होंने अपना फर्स्ट रिपब्लिक वर्ल्ड इस्टेब्लिश किया था. वैशाली टुक इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल
of the Mahabharat era. ठीक है, Vaishali is great Buddhist pilgrimage and also the birthplace of Mahavira. Where was the first Lord Mahavira Swami है ना जैनिज्म में. ठीक, ये बता दो कौन से तीर्थंकर थे, ये कौन से नंबर के 23 थे कि 24, 23 थे कि 24 थे, ये क्वेश्चन बता दो. ठीक, अब आगे आ जाओ. ये विच बुद्ध टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब 16 महाजनपद्स ऑफ 6th सेंचुरी बीसी. तो कौन सा टेक्स्ट? अंगुत्तर निकाय. ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में मेंशन किया गया है 16 महाजनपद्स 6th सेंचुरी बीसी के. ठीक है, 16 महाजनपद्स अवेलेबल है अंगुत्तर निकाय. ठीक, सेम क्वेश्चन. अब आगे आ जाओ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. अच्छा, जल्दी हो जाएगा. हाँ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ सुरसेन. देखो ये कैपिटल जो मैंने बताया था ना सुरसेन का, मथुरा कैपिटल. चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ महाजनपद चंपा अंग. ठीक है. इन 6th century BC, Suktimati was the capital of Chedi. Mahajanpads situated on the bank of river Godavari was Asak. ठीक है. Matsya Mahajanpad of 6th century BC was located in Rajasthan. ठीक है. Which was the capital of Magad? तो गिरिवराज राजगिरी. Which city served as the capital of Magad during the? तो राजगिरी. ये भी वही है, गिरिवराज राजगिरी ऐसे ही है, सेम है. ठीक है. कौन सा कैपिटल नहीं था मगध एम्पायर का? तो कौशाम्बी. देखो राजगिरी, पाटलिपुत्र, गिरिवराज ये सब क्या थे तुम्हारे, इनके कैपिटल थे, लेकिन कौशाम्बी कैपिटल नहीं था. ठीक है. अब ये देख लो कि कौशाम्बी किसका था, एक बार देख लेते हैं. तो देखो कौशाम्बी आपका वत्स का कैपिटल था. ठीक है. शूरसेन का मगध, वत्स का कौशाम्बी, कौशाल का श्रवस्ती, माला का कुशिनारा, काशी वाराणसी, अंग चंपा, वज्जी वैशाली, मगध, गिरिराज राजगिरी, पाटलिपुत्र. ठीक है. छेदी का क्या था? सुक्तिमती. ठीक. अवंती का उज्जैन. ठीक है, तो ये याद रखना. चलो, विच इनिशियल रूलर इन ऑफ मगध किल्ड हिज फादर. तो देखो ये अजात शत्रु जो है इन्होंने अपने फादर बिंबिसार को मार दिया था फॉर सेम रीजन. देखो रूलर जो थे मगध के अजात शत्रु, उन्होंने अपने फादर बिंबिसार को मार दिया था जो फाउंडर थे हरियंका डायनेस्टी के, और खुद गद्दी पे बैठ गए थे. और ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय. अब अजात शत्रु, देखो बिंबिसार को किसने मारा? अजात शत्रु ने, इनके बेटे ने. अजात शत्रु को किसने मारा? उदयन ने, जो कि इनके बेटे हैं. ठीक है, फॉर द सेम रीजन. अब व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु? तो हरियंका डायनेस्टी. ठीक. अब आ जाओ, हु डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड वज्जीज इनटू द एम्पायर ऑफ मगध? तो अजात शत्रु. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक. पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन पीरियड ऑफ शिशुनाग. मत्स्य पुराण में जो किंग ऑफ मगध हैं शिशुनाग एनेक्स्ड अवंती इन हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन. तो जो शिशुनाग डायनेस्टी है उन्होंने क्या किया था, जो अवंती है मालवा उसको पूरा कैप्चर कर लिया था, और फिर उसके बाद किसको डिफीट करके? नंदीवर्धन को. ठीक है. हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो ये महापद्म नंदा. जो नंद डायनेस्टी थे वो किसके थ्रू फाउंड किया गया था? महापद्म नंदा. ठीक. अब आ जाओ, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? तो मौर्य. ठीक है. नंद डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग. देयर वॉज 9 किंग इन नंद डायनेस्टी. पहले तो थे महापद्म नंदा. ठीक है. और लास्ट जो थे वो धनानंदा थे. ठीक, धनानंदा, ये याद रखना.
अब देखो इसमें क्या लिखा है, बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य जो थे विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, उन्होंने धनानंद को किल कर दिया था। फिर मौर्यन डायनेस्टी आ गई थी, मौर्यन एम्पायर आ गया था। जब ये हर्यंका शिशुनाग नंद डायनेस्टी खत्म हो गई तो मौर्यन एम्पायर चालू हो गया था। और किसके उस पे, चंद्रगुप्त ने अपने जो चाणक्य है, ठीक, उनके साथ, उनके हेल्प से मौर्यन वो धनानंद को किल कर दिया था। अब विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। ओके, अब कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी, तो इसका क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। हर्यंका पहले आई थी, फिर शिशुनाग, सुंग डायनेस्टी, फिर ये सॉरी नंद डायनेस्टी फिर आई थी, फिर उसके बाद मौर्यन आए थे, फिर सुंग डायनेस्टी। ठीक। जीविका, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध, वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिहार में पूछा गया है एक बार। जो फेमस हिस्टोरिकल फिजिशियन है जीविका, वो कंटेम्प्रेरी थे लॉर्ड बुद्धा के, वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। ओके, आगे आ जाओ अब। द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, जलौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। ठीक है, यमुना रिवर पे है ये। ओके, देखो अब इनकी कैपिटल कुरु, इंद्रप्रस्थ। ठीक, पंचाल, पंचाल आपका क्या है, वत्स तो कौशाम्बी था ना, वत्स आपका कौशाम्बी हम लोग पढ़े थे ना, वत्स कौशाम्बी। और फिर पंचाल आपका अच्छित तारा और कौशाल साकेत। तो 4312। ठीक है, क्या क्या है, आ जाओ। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अच्छितारा, कौसाल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। ठीक। इसका देखो, अब इसमें जो जो पता है वो देखो, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन, मथुरा। तो बी का 4, और देखो बी का 4, सी का 1, तो यही मिल गया हमें। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। मत्स्य, विराटनगर, अस्मक, पोतान। ओके, अब देखो इसमें कौन करेक्टली नहीं है, सुरसेन, कौशाम्बी नहीं था, कौशाम्बी किसका था, वत्स का। तो सुरसेन में क्या की कैपिटल क्या थी आपकी, मथुरा। फाइन। अब हाउ मेनी महाजनपद्स वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग द ओल्डेस्ट 16 महाजनपद्स, तो अभी प्रेजेंटली 8 है मॉडर्न यूपी में। फाइन। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशियंट सिस्टम। तो देखो श्रेणी सिस्टम जो है एंशियंट इंडिया का, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडर्स का और आर्टिशियंस का, which used to not just control the quality and prices of the produced goods but also the conduct of its member। ये सिस्टम प्रिवेलेंट है नॉर्दर्न इंडिया में एज वेल एज सदर्न इंडिया। तो ये आपके क्वेश्चन थे महाजनपद्स के ऊपर। एक ये हम छोटा सा और एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ग्रीक इन्वेजन। अब कैसे ग्रीक इन्वेजन हुआ था, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, तो नन डायनेस्टी। देखो, देयर वर 8 इनहेरिटर्स ऑफ महापद्मनंदा फाउंड इन पुराण एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। धनानंद जो थे वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, और जो कि कंटेम्प्रेरी भी थे अलेक्जेंडर के। ग्रीक राइटर्स रिफर्ड हिम एज अग्रिमीज, जीनोफोन डिस्क्राइब्ड हिम एज वेल्दी पर्सन। ठीक है, और भद्रशाल वॉज हिज कमांडर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा रूलिंग उस टाइम पे चल रहा था जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था, तो धनानंद का डायनेस्टी मतलब नंद डायनेस्टी। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कैंपेनिंग फॉर नियरली 2 years Alexander the Great left India in 325 BC. He was defeated by चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। देखो, आफ्टर डिमोलिशिंग द हकमनी एम्पायर इन 326 BC, अलेक्जेंडर ने स्टार्ट किया था इंडियन कैंप ने विद अ ह्यूज आर्मी। 2 साल बाद ही रिटर्न टू ग्रीक फ्रॉम पाताल इन 325 BC, but he was not defeated by the Chandragupta Maurya. The women of which Indian republic or kingdom had taken up arms against Alexander after a large number of its soldiers had been killed or wounded in the battlefield? तो Masag. Ashwa was a frontier republic at the time of invasion of Alexander, whose capital was Masaga.
According to Greek writers, women had taken up arms against Alexander when a large number of men were killed in the war against him. Okay, this description described that Alexander had killed all the women of his town. Alexander's success in India was due to तो सारे तो किसकी वजह से था? There was no central power in India, has a superior army held by traitorous Indian rulers. तो तीन जो रीजन है वो सही है. अब कैसे? डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी जो थे had mentioned 28 independent powers of that time. It means there was no central authority in India. Undoubtedly, अलेक्जेंडर की आर्मी सुपीरियर थी. कई सारे इंडियन ट्रेटर्स किंग्स थे जो सपोर्ट करते थे, जैसे अम्बी सपोर्टेड हिम. बीइंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर कोई रीजन नहीं था बिहाइंड हिज विक्ट्री ओवर इंडिया. नेम द ब्रेव इंडियन किंग हु अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ झेलम. तो ये पोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. 5 स्टार करो. रेलम ऑफ पुरु मीन्स पोरस लोकेटेड था झेलम एंड चेनाब रिवर पे. अलेक्जेंडर डिफीटेड हिम ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, बट ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज करेज एंड बिकेम हिज फ्रेंड एंड रिटर्न हिज स्टेट एंड ऑल्सो गिफ्टेड हिम सम मोर एरियाज. ये आपका ये भी ख़त्म हो गया है. अब हम लेसन 7 जो डालेंगे वो आपका मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड होगा. ठीक है, और उसको हम कंप्लीट करेंगे. CUET LLM के लिए जो भी देना चाहता है, मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगी MCQs एंड नोट्स के थ्योरी पोर्शन के. और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग MCQ सीरीज़ डेली ऑन डेली पर्पस. मैं डेली वीडियो डालती हूँ, सो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप डेली वीडियोस देखें. थैंक यू सो मच.